जब परशुराम भेष बदलकर गया मनाली के होटल में शालिनी की सच्चाई जानने, तब मैनेजर ने उसे दिखाया कुछ ऐसा जिसे देख परशुराम के उड़ गए होश। वहीं दूसरी तरफ परशुराम ने सिंदूर से भरी शीतल की मांग और दोनों हो गए एक और। जब विक्की शर्मा के गुंडे ने परशुराम को मारी गोली, तब देखे परशुराम का आतंक। एपिसोड की शुरुआत में शिव प्रसाद एक बूढ़े आदमी का भेष बनाकर विक्की शर्मा की जांच करने निकलता है। वह मनाली के एक होटल में पहुँचता है और वहाँ विक्की और शालिनी के बारे में पूछता है, लेकिन मैनेजर उसे जानकारी देने से मना कर देता है। तब शिव प्रसाद बंदूक दिखाकर उसे धमकाता है। मैनेजर बताता है कि विक्की शर्मा ने 9 जून को होटल में कमरा बुक किया था और उसके साथ एक महिला भी थी। शिव प्रसाद शालिनी की तस्वीर दिखाकर पूछता है, क्या यही वो औरत थी? तभी एक इंस्पेक्टर वहां पहुंच जाता है। शिव प्रसाद वहां से निकल जाता है। बाद में मैनेजर इंस्पेक्टर को बताता है कि कोई स्पेशल ब्रांच अधिकारी इस मामले की जाँच करने आया था। इंस्पेक्टर जब तक परशुराम को पकड़ने की कोशिश करता है, तब तक परशुराम भाग जाता है। इसके बाद शीतल शिव प्रसाद से कहती है कि वह यह जांच बंद कर दे, शालिनी उसके प्यार के लायक नहीं है, और फिर वह शिव प्रसाद से अपनी मांग में सिंदूर भरने के लिए कहती है। उधर नम्रता मल्हार से कहती है उसने उसकी दोनों बेटियों की सही परवरिश नहीं की, वे परिवार की इज्जत खराब कर रही हैं। नम्रता कहती है कि उसने भी 2 बेटियों को जन्म दिया है, आयुषी और आराध्या, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उसे किसी के सामने सिर झुकाना पड़े। वह बताती कि शालिनी शिव प्रसाद के साथ भाग गई, उसका भरोसा तोड़ा और अपने नए लवर के लिए अपने पति की हत्या कर दी। क्या उसे ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? फिर मनीष नम्रता से कहता है कि नंदिनी उसकी बातें नहीं समझेगी। वह नंदिनी को समझाने की कोशिश करता है कि उसे समाज के खिलाफ जाकर शालिनी का साथ नहीं देना चाहिए और उसका केस नहीं लड़ना चाहिए। नंदिनी जवाब देती है कि वह इस मामले में किसी की बात पर भरोसा नहीं करेगी। उसे पूरा यकीन है कि कोई शालिनी को फंसा रहा है। शालिनी का किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था, उसने अपने प्यार के लिए ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ दी थी, इसलिए वह किसी और के लिए ऐसा नहीं कर सकती। इसी बीच परशुराम बलराम से फोन पर बात कर रहा होता है। बलराम बताता है कि अगर शालिनी का विक्की से अफेयर था तो उसने खुद परशुराम को गोली क्यों नहीं मारी, शालिनी ने क्यों गोली चलाई। और ये भी बताता है कि लोगों का कहना है कि विक्की ने नया घर ले लिया है, लेकिन वो उस घर में नहीं जाता है, लेकिन फिर भी उसने उस घर के बाहर कई सिक्योरिटी गार्ड लगा रखे हैं। तब परशुराम कहता है, मुझे एक जांच अधिकारी की तरह सोचकर मामले को देखना चाहिए और अपनी भावनाओं को अलग रखना चाहिए। बलराम बताता है कि कल उसने शालिनी से बात की थी। शालिनी और बच्चे दोनों रो रहे थे, वह उन्हें उस हालत में नहीं देख पाया। जब उसने पूछा कि घर में कौन है, तो विक्की शर्मा ने उससे बात की, वह उसके घर में क्या कर रहा था। बलराम कहता है कि यही पता लगाना होगा। वह वादा करता है कि विक्की शर्मा के बारे में सारी जानकारी निकाल कर रहेगा। उधर मनीष पूरे परिवार को शालिनी के खिलाफ भड़काता है। वह नंदिनी से पूछता है कि अगर शालिनी निर्दोष है तो विक्की उसके घर में क्या कर रहा था। कल तक दोनों के अफेयर की चर्चा थी और आज विक्की ने सबके सामने शालिनी के लिए अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। नंदिनी शालिनी को फोन करके पूछती है। शालिनी साफ कहती कि उसका विक्की से कोई रिश्ता नहीं है, वह उसे जानती तक नहीं और कल पहली बार उससे मिली थी। तभी मनीष फोन छीनकर शालिनी के चरित्र पर सवाल उठाता और उससे सारे रिश्ते तोड़ देता है। मल्हार अपनी बेटी का बचाव करता है, लेकिन मनीष उसे भी अपने बहकावे में कर लेता है। आखिरकार मल्हार भी शालिनी से सारे रिश्ते तोड़ देता है। यह सुनकर शालिनी का दिल टूट जाता हुआ नंदिनी से कहती है कि अब उसके जीने की उम्मीद खत्म हो गई है, उसे अपने दोनों बच्चों को अकेले पालना होगा। तो ये एपिसोड खत्म होता है। अब अगले एपिसोड में शिव प्रसाद शालिनी के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए विक्की के नए घर में जांच के लिए जाता है। गुंडे उसका पीछा करते हैं, तभी कोई पीछे से उस पर गोली चला देता है। इसके बाद शिव प्रसाद अपना आपा खो बैठता है। देखिए आगे की कहानी कल के खतरनाक एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों।